पहले दिन के खेल का खुलासा कुछ यूं है कि माना भारत का बॉलिंग अटैक अनफेंसिड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मगर बॉलर्स ने भरपूर मेहनत की और इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हर सेशन में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया और जितनी इनके पास एबिलिटीज़ थी, स्किल्स थी, उसका भरपूर मुजाहरा भी हमें देखने को मिला। देखें, अनफॉर्चुनेटली रहाने के लिए बड़ा सख्त पर्चा ये साबित हो गया है कि सीरीज़ डिसाइडर में इनके पास नॉर्मल टॉप क्वालिटी के बॉलर्स अवेलेबल हैं नहीं। 20 विकेटें लेने का नाम है टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने जीतना है, और उनके लिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने की है कि एक छोटे बॉलिंग अटैक को हवा बन के इन्होंने आगे प्रेजेंट करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और फिर ऐसे बॉलिंग अटैक को भी उठा के रखना है मेंटली और टेक्निकली भी, और कितना लोड करना है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें इनको बता भी नहीं सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस लोअर करनी पड़ेंगी और पेशेंस के साथ कप्तानी करनी पड़ेगी, और फिर बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी रहाने के लिए, क्योंकि कहीं ये फ्रस्ट्रेटेड दिखे, कहीं ऐसा दिखा कि ये इम्पेशेंट हो गए हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा ऐसे बॉलिंग अटैक के ऊपर। देखें, जब मुश्किल सिचुएशंस होती हैं तो बॉलिंग अटैक्स नॉर्मली जो हैं अपनी टेस्ट मैच से जो सीखा होता है उसके थ्रू जो है वो सिचुएशन को रिडीम करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर ये जो बॉलिंग अटैक है भारत का, ये लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात है। सो इनके पास कोई ऐसे रेफरेंस मोमेंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। मगर किसी ना किसी तरह से इनको इस मैच में बने रहना है, हर सेशन में कोशिश करनी है कि ये कंपीट करें, और कंपीट बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली अहेड तो है, मगर ऑस्ट्रेलिया समझेंगे कि उनके पास एक दो बड़े मोमेंट्स आए थे जहां वो कंप्लीटली बॉस कर सकते थे भारत को, जैसे लबुशेन सेंचुरी करने के फ़ौरन बाद आउट हो गए, इसी तरह से स्मिथ सेट होने के बाद आउट हो गए। सो वो तो यही चाहेंगे कि पहली इनिंग्स को किसी ना किसी तरह से लंबा खींचा जाए और प्रेशर डाल दिया जाए भारत के ऊपर। अब बैटिंग के ऊपर बड़ा दारोमदार होगा भारत की, क्योंकि देखिए अगर ड्रॉ भी कर जाता है ये मैच भारत, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, और ड्रॉ करने के लिए बैटिंग चलनी बड़ी ज़रूरी है। और ये पिच बड़ी अच्छी है ब्रिस्बेन में, और आगे एक दो दिन ये बैटिंग कंडीशंस और अच्छी होंगी। सो कोशिश यही करनी है भारत को कि जो कमियां दिखें अगर वो इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक में, उसको पूरा किया जाए अपनी बैटिंग एक्सपीरियंस के थ्रू, और जो सेट हो वो लंबी इनिंग्स खेलें। अगर भारत ये मैच ड्रॉ कर जाता है तो आप समझिए कि जैसे कि सीरीज़ जीत ली, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होगी, और जो फाइट बैक की पिछले टेस्ट मैच में, उसका ज़रूर आपको एक रिजल्ट मिलेगा इस मैच में, क्योंकि टीम इकट्ठी हो जाती है ऐसी फाइट बैक के बाद जब आप मैच ड्रॉ करते हैं। सो फाइट करनी पड़ेगी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सैनी भी अनफिट हो गए हैं, और आगे चल के आई थिंक बहुत बात करनी पड़ेगी इस टूर के बाद, जब रिपोर्ट्स जाएंगी क्रिकेट बोर्ड के पास कि क्या वजह है कि इतने प्लेयर्स ब्रेक डाउन कर गए, क्या प्रिपरेशन में कमी थी, या जनरल फिटनेस के ऊपर और काम करना है, या टेस्ट क्रिकेट के ऊपर और ध्यान देना है, टेस्ट क्रिकेट कम खेली जाती है आजकल। सो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, और भारत के पास एक भरपूर चांस है टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन, मगर शायद वो ये ना कर सके बिकॉज ऑफ इंजरी इश्यूज। सो यहाँ पे आई थिंक डिबेट तो ज़रूर बनती है, मगर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। भारत ने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, क्लियरली उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था बॉल के साथ, मगर अब सारा जो दारोमदार होगा आगे चल के, मैं समझता हूँ वो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर होगा। अगर बैटिंग अच्छी कर दी पहली इनिंग्स में, सो ये मुकाबला जो है उसमें वो बने रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो बहुत बड़ी फतह होगी।